अस्सलाम वालेकुम। अगले 24 घंटे बहुत अहम है। ये क्यों अहम है, इसकी तफसीलात अभी आपको वीडियो में थोड़ी देर में पता चल जाएगी। मामला ये है कि एक नहीं दो पीटीआई है। एक वो पीटीआई है जो कि मुज़ाकरात का राग अलाप रही है, वो मुतालबात से भी पीछे हो गई है, कोई शर्त भी नहीं है, बस ये हमारे साथ मुज़ाकरात कर लो, बस कुछ ना किसी तरह बस किसी तरह से सीज़ फायर हो जाए। और किस बात पे सीज़ फायर हो जाए जी, इस बात पे सीज़ फायर हो जाए कि जो रगड़ा लग रहा है ना पीटीआई को, और अपनी हरकतों की वजह से लग रहा है और बड़ा राइटफुली लग रहा है, वो जो रगड़ा है ना वो लगना बंद हो जाए। दूसरी तरफ वो पीटीआई है जो कि ओरिजिनल पीटीआई है। बेसिकली पीटीआई क्या है? पीटीआई कोई जमात तो है नहीं, पीटीआई सिर्फ एक फ़र्द का नाम है जिसका नाम है इमरान खान। अब इमरान खान इस टाइम पर फंस गए हैं। इमरान खान, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि दलदल में फंसे हुए हैं, जितना हाथ पाँव मारते हैं उतना अंदर धंसे चले जाते हैं। तो इमरान खान का सीन ये है कि वो इतने फ्रस्ट्रेट हो गए कि बिल्कुल ही पागल हो गए हैं, उनका दिमाग बिल्कुल आउट हो गया। होता है ना कि टेंशन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आपका दिमाग काम करना बंद हो जाता है। यही सूरत हाल इस वक्त इमरान खान साहब की है। अच्छा, अभी आप ये देख लें, सर्दी यहाँ पे बहुत पड़ रही है और आ गई है भाई, लाहौर में सर्दी आ गई है। मुझे तो कोई बता रहा था कि इस्लामाबाद के अंदर माइनस हो गया, आज बहुत ज़्यादा ठंड है। तो आज जो मेरी सास साहिबा हैं उन्होंने मुझे एक स्वेटर भी निकाल के दिया। वही वाला मैंने स्वेटर पहना था, बड़ी प्यार मोहब्बत से उन्होंने मुझे स्वेटर निकाल के दिया। उन्होंने कहा बेटा जाओ आज जाके पहनो। तो अभी अभी उन्होंने मुझे स्वेटर दिया, मैंने वो पहना और मैंने कहा चले जी फटाफट जाके अभी मैं पहले वीडियो कर देती हूँ। और बड़ा सॉफ्ट सा ये स्वेटर है, तो मैंने कहा चले जी अपने हाथों को भी मैं वार्म कर देती हूँ। तो इसलिए ये खैर मैंने इसलिए बताया कि आप कहेंगे कि बीनेश अपने हाथों को किस तरह से जो है वो कवर अप कर रही है। एनीवेज, कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी ऐसे साथ साथ चलती रहती है। खैर एनीवेज, तो जी अब जो इमरान खान है वो बिल्कुल ही पागल हो गए और डिप्रेशन में और फ्रस्ट्रेशन में, क्योंकि इतने फंसे में हैं। अच्छा, अगर आप एक मिनट के लिए इमरान खान की जगह पर आएंगे ना, तो उनके शूज़ में अगर आप देखेंगे तो आप भी कहेंगे कि भाई यार ये तो वाकई इमरान खान के साथ बड़ा कुछ गलत हो गया है। और वो इसलिए हुआ है क्योंकि अब फ़ौज में तो ऐसा कोई भी नहीं है जो उनसे मोहब्बत करता है, क्योंकि वो तो बाजवा साहब थे ना जो उनसे मोहब्बत करते थे। जनरल फैज़ हमीद थे जिनको उनसे इश्क हो गया था। ज़हीरुल इस्लाम थे जो कि उन पर मर मिटे थे। और ये जितने भी ये जो सारे फ़ौजी क्लैन ये माजी का रहा है, वो उनका फ़ैन क्लब था इमरान खान का। अब अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई नहीं है फ़ौज के अंदर, क्योंकि वो कहते हैं ना कि चाह उतर गया है, पंजाबी में कहते हैं चाह लथ गया है। तो वो चाल लथ गया, अब सबको इनकी असलियत पता चल गई है। अब इस टाइम पर जो फौजी हैं और जो इस्टेब्लिशमेंट है वो कहते हैं भाई चलो हमसे तो बिल्कुल 10 किलोमीटर की दूरी पे रहना है, हमारा तो नाम तक नहीं लेना, हमारा तो कोई लेना देना ही नहीं है। अब बात करें हुकूमत की, तो हुकूमत जो है वो अब अपने भार दिखा रही है। भाई क्यों ना दिखाए। अच्छा हाँ सर जी, ये तो खबर तो मैंने आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बताई नहीं। हुकूमत क्यों ना अपना भार दिखाए भाई, वो इसलिए दिखाए क्योंकि आलमी सर्वे की गवाही भी आ गई है। मुल्की मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स सर्वे ने चौथी समाही रिपोर्ट जारी कर दी है। पाकिस्तान की मईशत में गुज़श्ता साल के दौरान काबिल ज़िक्र बेहतरी आई है। चौथी समाही रिपोर्ट इक़्तिसादी बेहतरी में उम्मीद 19% तक पहुंच गई है। अच्छा जी, ये जो रिपोर्ट आई है ना, ये बेसिकली सर्वे आया है और जनाब जी इस सर्वे ने तो कह दिया है कि जी वेल डन पाकिस्तान एंड वेल डन चाचू। ये जो सर्वे है ये है जी इप्सोस का सर्वे। और जी सर्वे की रिपोर्ट में कहा गया कि 2024 में इक़्तिसादी देशों में काबिल ज़िक्र कमी वाक़ई हुई और पाकिस्तानियों के लिए सबसे ज़्यादा परेशान कुन चीज़ महंगाई थी, जो कि 16% कमी के बाद 3.5 यानी साल की कम तरीन सतह पर आ गई है। अच्छा, ये सारा आपको डिटेल बताने का मकसद ये था कि अब जब हुकूमत ने सियासत नहीं रियासत को बचाना है, उस नारे को ना सिर्फ अडॉप्ट किया बल्कि वो करके दिखाया। पाकिस्तान अब आगे तरफ चल रहा है, आइडियल रिलेशंस चल रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब एंड आर्मी चीफ के, सब कुछ ठीक चल रहा है। तो इमरान खान को कौन पूछेगा, पीटीआई को कौन पूछेगा? ये जो तरियाँ लगा रहे हैं, ये धमकियाँ लगा रहे हैं, सड़कों पर बाहर निकलते हैं फ्लॉप हो जाता है। जिस केस की भी बात करते हैं उस केस के अंदर अब इमरान खान को और पीटीआई को रिलीफ मिलना भी बंद हो गया। बल्कि इनफैक्ट ये क्या था जी, हाँ जी सजीव ये खबर है, वो साथ साथ आपको पता ना खबरें हमने लिखी भी होती हैं। ये जी जो तोशाखाना 2 है उसमें बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्दर जुर्मायत कर दी गई है। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अंजुमन ने अडियाला जेल में केस की समाअत की। नून लीग और पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की साथ ही एट द सेम टाइम मुलाकात भी हुई है और जी वर्किंग रिलेशनशिप बेहतर बनाने पर इत्तेफाक हुआ है। मतलब कि ना पीपल्स पार्टी और नून लीग की आपस में लड़ाई हो रही है, ना नून लीग और इस्टेब्लिशमेंट की आपस में लड़ाई हो रही है, ना शहबाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर साहब की आपस में लड़ाई हो रही है, ना पीटीआई जो चढ़ाई करने की कोशिश कर रही है, कभी खैबर पख्तूनख्वा के ज़रिए वफाक के ऊपर और कभी खुद अपने लोगों के ज़रिए पार्लियामान के ऊपर, तो उसका भी कोई असरअंदाज नहीं हो रहा है। तो मामला ये है कि ऐसे के अंदर तो इमरान खान साहब फंसे होंगे ना। अब जब जेल में आज उनकी मुलाकात हुई बहुत से लोगों से बेसिकली,
बेसिकली कल मुलाकात हुई चुके। तो अब वो जो मुलाकात हुई है उसके अंदर तो इमरान खान फट पड़े। इमरान खान कहते हैं कि भैया हमारे इतने लोग लापता हैं, उसके बारे में कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। हमारे जो है सिविल नाफरमानी की जो तहरीक है उसको प्रॉपर तरीके से चलाया क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि जाहिर सी बात है, पहले फौजी तनसीबात और उसके बाद फौजी मसनूआत का जो बॉयकॉट किया गया था, जो भी फौजी मसनूआत का बॉयकॉट किया गया उसका तो बॉयकॉट ऐसा हुआ ही नहीं है। ना DHA के अंदर जितने लोगों के प्लॉट थे यूथियों के, ना उन्होंने वो प्लॉट बेचे हैं, ना उन प्लॉटों को उन्होंने डिसओन किया। बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि जितने भी यूथियों के प्लॉट हैं आपको तो गुस्से में दे देने चाहिए। आपको तो फौज पे इतना गुस्सा, मुझे दे दे भाई, आप मुझे दे दें, मैं बिल्कुल उन प्लॉटों को लेने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। आप तो लेना नहीं चाहते ना फौजी तनसीबात और फौजी जो मसनूआत है आप उनका बॉयकॉट करना चाहता है। अच्छा जी, फिर हमें तो ये भी खबरें मिल रही है जो फौजी फर्टिलाइजर है उसको भी कोई नुकसान नहीं हुआ, मतलब कोई नुकसान नहीं हो रहा, मतलब कोई दाव इमरान खान का चल ही नहीं रहा है। तो फ्रस्ट्रेशन बनता है, बस बनता है खान साहब। ये पहली दफ़ा है कि मैं आपसे एग्री कर रही हूँ कि मुझे अंदाज़ा है कि आप कितने पागल हुए हैं, आपका दिमाग काम करना बंद हो गया, आप माउफ हो चुके हैं। क्योंकि अच्छा, अब ऐसे में इमरान खान साहब एक्सेलरेटर के ऊपर पाउंड दिए बैठे हैं और जी कह रहे हैं कि जी बाहर अन्नी क्यों नहीं मची, बाहर आग क्यों नहीं लगी, बाहर जो है आपने फौज को घुटनों पर क्यों नहीं लेकर के आए। अब जो बाहर बैठी जो PTI है जो कि बेसिकली पार्लियामेंट में है, वो अपने तय से कह जा रही किसी तरह मुज़ाकरात हो जाए, हम शर्तें भी वापस लेते हैं, सब कुछ क्यों? क्योंकि उनको लग रहा है कि इमरान खान जिस हद तक पागल हुए हैं ना, इमरान खान की सटकी पड़ी है। तो ऐसे में ये और कोई मजीद खतरा और कोई मजीद खुद कुछ बमबारी अपने पार्टी के ऊपर और अपने ऊपर कर दें। तो ऐसे में तो फिर जो लोग पार्लियामेंट में हैं, जो MNAs बन के बैठे हुए हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो लोग इनकी हुकूमत में हैं, उनके हाथ से तो वो भी चला जाएगा जो पार्टी का जो मुल्क का और स्टेक इनके ऊपर लगा हुआ है। तो अब ऐसे में क्या करें? तो बेसिकली ये 2 PTI बन चुकी हैं। अब मामला ये है कि जो इमरान खान है वो किसी सूरत भी रुकने का नाम नहीं ले रहे। ये जो ये सब कुछ हो रहा है ना कि जी ये मुज़ाकरात, फलाने मुज़ाकरात, हम ऐसे कर लेंगे, गैर मशरूत, ये सब एक ड्रामा है। ये बाहर अपने तय ये लोग अपनी एक कोशिश करें, क्योंकि जो मुलाकात हुई है उसके अंदर वाज़े तौर पर इमरान खान ने कहा है कि जी इसके बारे में आवाज़ उठाओ कि जो मेरे गायब बंदे हैं उनको हाजिर करो, जो मेरे बंदे कत्ल हुए हैं, जो शहीद हुए हैं उनका। अब ना कोई बंदा शहीद हुआ है, ना कोई बंदा कत्ल हुआ है, ना कोई बंदा गायब हुआ है। भाई जो खुद ही लीडरशिप भाग गई 24 से 26 के बीच में, तो जो लोग इधर उधर छुपे पड़े हुए थे, अगर अब वो खुद ही छुपे पड़े हैं, ठीक है, तो अब उनको कहाँ से निकाल के लाए? अब जैसे मुराद सईद है, मुराद सईद आएगा तो खुद ही आएगा भाई, क्यों डर के छुपा हुआ है भाई, क्यों भगौड़ा बना हुआ है, क्यों बना? अच्छा, अब ऐसे में एंकर्स के भी नाम आ रहे हैं, आपको पता है ये फैज़ हमीद वाले पूरे मामले के अंदर। अब वो बड़े बड़े एंकर्स हैं जिनके नाम आ रहे हैं, कोई मोहित पीरज़ादा का नाम ले रहा होता है, कोई साबिर शाकिर का नाम ले रहा होता है, कोई आफ्ताब इकबाल का नाम ले रहा होता है, कोई ये इमरान रियाज का नाम ले रहा होता है। मतलब ये नाम, मतलब इस बड़े बड़े लोगों के नाम आ रहे हैं कि जी अभी देखो कि जी ये है जी वो एंकर जो कि फैज़ नेटवर्क का हिस्सा थे, फलाना टमकाना। और फिर जुडिशरी के हवाले से मैंने आपको बताया उनके अंदर भी ताने बाने थे। तो बेसिकली जो फैज़ फैक्टर है ना, जो फैज़ नेटवर्क है, वो नेटवर्क क्या था कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से लेकर के यंग पॉलिटिशियन से लेकर के हर शोबे में, अदलिया में, मीडिया में। अच्छा, मीडिया में तो पूरे इन्होंने अपने जो मतलब वो प्लांट किए ना, अपने एंकर, अपने स्लॉट्स, लोगों को इतनी तरक्की दी और उन सबको ये बोला कि भाई आपने बस इमरान खान को ना कुछ आउट ऑफ दिस वर्ल्ड बना के, लार्जर देन लाइफ बना के दिखाना, और बस तभी आपका शो चलेगा, तभी आपकी नौकरियां पक्की होंगी। और आप देखें आसपास आपके मीडिया के अंदर अभी भी आपको बहुत से प्राइम टाइम्स के ऊपर, सबकी मैं बात नहीं कर रही, बहुत से प्राइम टाइम्स के ऊपर तज्जियाकारों की सूरत में, एंकर्स की सूरत में, एनालिस्ट की सूरत में आपको बड़े बड़े यूथिया नजर आते हैं। इसी वजह से तो अभी वो जो मीडिया का जो वो लव है ना इमरान खान के साथ, वो अभी तक खत्म नहीं हुआ, क्योंकि ये जो इम्प्लांट्स हुए हैं ना और ये जो प्लांटेशन की गई थी मीडिया के अंदर, ये बड़ी प्लानिंग के साथ, ये फैज़ हमीद ने बड़ी प्लानिंग के साथ और बड़े हल्के अंदाज से करते अब वो एक जादू से तो खत्म नहीं हो सकती, लेकिन होने वाली है। ये एक रात में ये सारा कुछ बना नहीं था, तो एक रात में सारा कुछ गिरेगा भी नहीं, अच्छा, अब ऐसे में वो लोग जो भाग गए, जो मुल्क से बाहर बैठे हैं, और कुछ ऐसे यूथिया जो कि ओवरसीज हैं, उनका ये मानना है अरे भाई बड़ा इंटरनेशनल प्रेशर आ गया है, और ये देखो ना जी अमेरिका की तरफ से प्रेशर आया है, ट्रंप की तरफ से प्रेशर आ गया है, और ये जी बरतानिया की तरफ से प्रेशर आ गया, और पता नहीं कहाँ से प्रेशर आ गया है कि देखें ये ट्रंप आ जाएगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इंटरनेशनल प्रेशर बहुत है। एक टिपिकल यूथिया आपको इस टाइम के ऊपर यही आर्ग्यूमेंट देता हुआ दिखाई देगा कि भाई इंटरनेशनल प्रेशर बहुत है। तो वो तो बेसिकली फौज कह रही है हुकूमत को कि जी PTI के साथ मुज़ाकरात करें, PTI के साथ मुज़ाकरात करें। आपने इस इंफॉर्मेशन में नहीं आना, ये रॉन्ग नंबर है। सीन ये है कि इमरान खान अपनी पार्टी को आज भी मुलाकात जब भी होती है तो वो यही कहते हैं कि बाहर जाके बम फोड़ दो, बाहर जाके आग लगा दो। अभी भी इमरान खान को आग, इंतशार
और जी ये वाला मसाला और ये वाला चूरन चाहिए कि जी इमरान नहीं तो कुछ नहीं। आज के दिन की यही हकीकत है। तो ये भूल जाए मुज़ाकरात, भूल जाए। और जो अगले 24 घंटे, मैंने आपको बताया कि अगले 24 घंटे जो कि बहुत ज़्यादा अहम है, उसमें यह है कि जी अब सिविल नाफरमानी की तहरीक, क्योंकि इमरान खान को अपने लोगों पे कोई एतमाद नहीं है कि जी आप तो बाहर जाके शोर भी सही तरह नहीं मचा रहे, आप तो बाहर जाके बम भी नहीं फोड़ रहे हैं, आप लोगों से तो बाहर आग भी नहीं लगाई जा रही है, तो जो सिविल नाफरमानी की जो तहरीक का ऐलान है वो मैं खुद करूँगा। अब जो पार्लियामेंट में लोग बैठे हुए हैं PTI वाले, उनको ये स्ट्रेस हो रहा है कि इससे पहले कि इमरान खान को ऐलान करे तो ये फटाफट मुज़ाकरात करके कोई दोस्ती करके कुछ इमरान खान को बता दे कि सर जी आपको जेल के अंदर और रियायतें मिल जाएंगी, सर जी आपका ये वाला जो केस है थोड़ा सा डिले हो जाएगा, सर जी वो जो आर्मी एक्ट वाला आपका मामला है ना वो आगे चला जाएगा, वरना जो ओवरसीज पाकिस्तानी यूथियाज हैं जो बेसिकली एंकर्स एंड यूट्यूबर्स हैं या जो ऐसे, उन्होंने तो फुल माहौल इतना ऊपर बनाया हुआ है कि नहीं जी खान तो डट के खड़ा है। खान गुस्से में जल रहा है, खान बदले की आग में जल रहा है, खान फंस गया है, खान फंसा पड़ा और खान को पता है कि वो फंसा पड़ा और वो यही तो कह रहा है कि भाई देखो मैं यहाँ पे फंसा पड़ा हूँ और तुम लोगों से बाहर आग नहीं लगाई जा रही। तो भाई ये है इस टाइम की सारी सूरत हाल। तो मैंने कहा भाई यही सूरत हाल मैं आपके सामने गोश गुजार कर दूँ। एनीवेज और भी मजीद अपडेट्स होंगी, उसके लिए कुछ टाइम के बाद मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अभी के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फिर मुलाकात करते हैं।